नमस्कारम। मैं एक वीडियो शेयर किया था मेरी समाधि की एक्सपीरियंस। तो वो वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में कुछ मैसेज किया है। तो किसी ने मुझे पूछा कि सर, मैं काफ़ी दिनों से मेडिटेशन कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेडिटेशन मेरा ऊपर काम ही नहीं करता और बहुत स्लो काम करता है। और मेरा ये हैबिट ही हो गया है कि आफ्टर मॉर्निंग वॉक 15 to 20 मिनट्स में मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उनको आंसर देने के लिए, थ्रू वीडियो दे रहा हूँ इसीलिए कि बहुत सारे लोग होंगे आपके जैसे सोचते होंगे, तो उन्हें भी ये आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, पहले आपको कुछ बात समझने की ज़रूरत है। पहले तो आपके अंदर में कन्फ्यूज़न है कि मेडिटेशन स्लो काम करता है, फास्ट काम करता है। इस वहम से आपको निकलना है कि ये स्लो काम कर रहा है या फास्ट काम कर रहा है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर ये फास्ट काम कर रहा है या स्लो काम कर रहा है? मेडिटेशन ध्यान है, और ध्यान के विज्ञान को आपको समझना पड़ेगा। पहली बात है, अब जहाँ तहाँ यूट्यूब पे यहाँ वहाँ देख लेंगे, फिर बैठेंगे, फिर करेंगे, फिर नहीं होगा। मन में एक आशा लेकर कि कुछ घटना होगा, मैं इनलाइटेड हो जाऊँगा, मेरी कुंडलिनी जागरण हो जाएगी, चक्रस खुल जाएंगे। ये एक आशा लेकर, ये एक डिज़ायर आपके अंदर जो छुपी हुई है, इस डिज़ायर को आप, पहली बात है कि उसे त्याग करें। इच्छा रहित होना पड़ता है, मतलब मोक्ष की भी डिज़ायर ना हो, इनलाइटमेंट की भी डिज़ायर ना हो, इसे भी आप छोड़ दो, क्योंकि अंत में इस डिज़ायर को भी छोड़ देना पड़ता है। और आप ध्यान करते रहे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप ध्यान करते रहे, मेडिटेशन करते रहें। काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पे बिना विचार किए हुए बस ध्यान करते रहे। घटना एक दिन घट जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि घटना कब और कैसे घट गई, लेकिन घट जाएगी अचानक से। जिस दिन आएगा वो घट जाएगा। आम का पेड़ बड़ा हुआ, आम पे फल लगे, फल जो आम है वो पक गया, और वो इतना पक जाएगा एक दिन, जब पूरा पक जाएगा तो अपने आप एक दिन नीचे गिर जाएगा। तो इस तरीके से अपने अंदर मेडिटेशन करते रहो, आप ध्यान करते रहो, ध्यान करते रहो। जिस दिन वह समय आएगा, वह समय पक जाएगा, वो मौसम पक जाएगा आपके लिए, सब कुछ तैयार हो जाएगा। उस दिन अपने आप समबुद्धि की उपलब्धि कर लेंगे। आप इसे बंद ना करें। महावीर 12 साल तक अपने घर परिवार, राजपाट, राजा का बेटा थे, क्षत्रिय थे, छोड़कर जंगलों में जाकर तपस्या किया 12 सालों तक। तब उनको ये प्राप्ति हुई, तब उन्होंने सत्य को जाना। बुद्ध 28 साल की उम्र में, और उनके बच्चा जब एक ही दिन का था, जन्म हुआ था एक ही दिन का था, और मम्मी के साथ, अपनी माँ के साथ सोया हुआ था बिस्तर पे, और माँ भी लेटी हुई थी, आंख बंद था। और उसी रात को बुद्ध घर से निकले। एक बार बुद्ध गए कि मैं थोड़ा देख लूँ अपने बच्चा का मुँह, फेस को। फिर भी उन्होंने सोचा कि अगर मैं पास में जाऊँगा तो कहीं मेरी पत्नी जाग जाएगी तो मुझे जाने नहीं देगी। चेहरा तक नहीं देखा और निकल गए। 6.5 साल तक भटके, कई गुरुओं को मिले, बहुत ध्यान की विधि सीखा, ये वो हर चीज़ जो उनको संभव लगा वो सारे चीज़ करते गए। 6.5 साल के बाद, 6.5 साल जब पूरा हुआ तब उनकी ये घटना घटी। आप इतना उतावला होना नहीं है कि मेरा घटना घट नहीं रहा है। बस इसको नियमित ढंग से करते रहे तो ध्यान ज्ञान, याद रखना है, ध्यान ज्ञान
और भक्ति, ये तीनों चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभ्यास, ये मेरी आदत बन गई है। तो कोई बात नहीं, ये आदत बुरी नहीं है, मेडिटेशन करने की ही आदत बनी है। आप बस करते रहो। और आप 15 to 20 मिनट्स जो ध्यान कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा समय आप और बढ़ा दो। 30 to 40 मिनट्स आप ध्यान करने की और समय अवधि उसको बढ़ा लो। आप प्राणायाम करें, आपको प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम से भी आपकी क्लेंजिंग होगी। और प्राणायाम, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, उसके बाद आप ध्यान पे बैठे और करीबन 30 to 40 मिनट्स अगर ध्यान की गहराई में जा रहे हैं तो ध्यान करें, बस ध्यान करें, बस शांत से बैठ जाए। और जो भी विधि आप करते हैं, मुझे पता नहीं आप कौन से विधि से आप ध्यान करते हैं, क्योंकि 112 विधियाँ है शिव की बताई हुई विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियाँ है। और 112 विधियाँ में कौन सी विधि आपके साथ काम करेगी, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ध्यान जो है कोई खेल नहीं है, मजाक नहीं है। इसके रहस्य को, इसके विज्ञान को समझना ज़रूरी है। अगर आपने पूर्व जन्म में जो ध्यान करके आया है, घटना घटी नहीं, तो निश्चित है कि आप इस जन्म में, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग जो है आध्यात्मिकता को समझते हैं या लिबरेशन, इनलाइटनमेंट, मोक्ष की बातें करते हैं। बाकी सब तो नेम, फेम, पैसा, गाड़ी, धन, दौलत, इसकी ओर भाग रहे हैं। उनको और भागना है और दुख भोगना है। बहुत कम लोग हैं। तो आपने जो प्रश्न किया, इस प्रश्न में आपकी जो भी कन्फ्यूजन है उसको आप दूर करें, उसमें ना पड़े, बस आगे ध्यान करते रहे। और पूर्व जन्म में आपने निश्चय ही ध्यान वान करके आया है और घटना नहीं घटी, जिसके वजह से आप इस जन्म में भी उसको ढूंढ रहे हैं। तो आप कई ध्यान की विधि को अपने साथ प्रयोग करके देखें, क्योंकि पूर्व जन्म में जो ध्यान आपने करके आया है, मान लो 5 साल, 10 साल, 15 साल ध्यान करके आया लेकिन घटना नहीं घटी, अगर वही ध्यान इस जन्म में अगर मिल जाएगी और उस ध्यान के साथ इस जन्म में फिर उस ध्यान का तार जुड़ जाएगी, तो आप बहुत जल्दी और गहरा ध्यान में चले जाएंगे और घटना तब जल्द होना संभव है। तो इसलिए आप कई ध्यानों को प्रयोग करके देखिए, कौन सी ध्यान के साथ आपका तार जुड़ रही है और आप अंदर जा रहे हैं। बस इतना ही आपको इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ। अगर किसी को भी ध्यान से रिलेटेड, लिबरेशन, मेडिटेशन, सेल्वेशन, मुक्ति, ये सब एक ही चीज़ है, इनसे रिलेटेड किसी को भी कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे जूम मीटिंग पे भी मिल सकते हैं और जूम मीटिंग में भी मैं आपको डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और बस आशाएं को छोड़ दे, डिजायर्स को छोड़ दे, एक एक चीज़ों को छोड़े। जैसे प्याज होती है, प्याज की एक परत को उतार दिया, दूसरी परत को उतारा, तीसरी परत को उतारा, परत के ऊपर उतारते जाओगे तो लास्ट में परत ही ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से आपने अहंकारों का, इच्छाओं का, वासनाओं का परत के ऊपर जो सजा के रखा है उसको एक एक करके ख़त्म करते जाना है। क्योंकि एक किंचित मात्रा भी अहंकार अगर अंदर रह जाए तो आप कभी भी इनलाइटेंड नहीं होंगे, आप समाधि में नहीं जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए आप ध्यान करते रहें, आगे बढ़ते रहें।